वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग की स्टार्ट किया है मैंने। मुझे जाना था न्यू मार्केट, तो बस मैं हो गई रेडी जाने के लिए, क्योंकि एक ड्रेस लेकर आई थी तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था ना, वो चेंज करने जाना था और कुछ कलर के लिए सूट देना थे मुझे। तो हम दिन का टाइम था, बस चले गए। जाकर हमने फिर सबसे पहले छोले भटूरे खाए और अपना काम निपटाया। कि यहाँ आओ और आप छोले भटूरे ना खाओ तो ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ। और इसको दिख गया था मेरी बेटी को बाथ टब और चेयर, तो वो पीछे लग गई थी कि मुझे यहाँ से ये चीज़ दिलाओ। मैंने कहा बेटा घर पे रखी हुई है। और घर आते ही उसने 5 मिनट सुकून नहीं लिया। पहले बेड खुलवाया और ये सामान निकलवाया। निकाल के हस्बैंड ने उसको फुला कर दिया। जब तक एक चीज़ फूल रही है, बोले जब तक मुझे एक में पानी भर के दो। तो ये उसके मामू लेकर आए थे इसके लिए 1.25 महीने पे, और इसने यूज़ भी नहीं किया था, रखा ही हुआ था। उस समय ये बहुत छोटी थी, अब उसके हिसाब से टब छोटा हो गया। तो बस फिर उसको इसकी मन की करी, उसने नहाया 2-3 घंटे बैठ के। और यहाँ इसके पापा चेयर फुला रहे थे। ये वाली चेयर इसके बड़े मामू लेकर आए थे इसके फर्स्ट बर्थडे पे, तो तब ये इस पर भी नहीं बैठ पाती थी। फिर हमने बहुत टाइम तक रखा, फिर उठा के मैंने रख दिया था। मैंने कहा रहने दो, जब ये बड़ी होगी तब फुलाएंगे। फिर ये बहुत जल्दी स्कूल जाने लग गई, तो उसके सारे खिलौने ऐसे ही रखे हुए हैं, हमने यूज़ ही नहीं हुए। क्योंकि इसको मैंने पिछले साल ही स्कूल में डाल दिया था, उससे पहले डे केयर, बस उन सब में ही बच्ची का पूरा टाइम निकल गया। तो मैंने कहा अब निकाल दो, एटलीस्ट वो खेल लेगी। बस फिर ये नवाब आके बैठ गए मेरी गोद में। तो ये सो रहे थे यहाँ पे। फिर हमें नेक्स्ट जाना था तवा नगर, तो मैं सुबह सुबह हो गई रेडी सारे घर के काम करके, और हम निकल गए थे तवा नगर के लिए। तो सबसे पहले भरवाया पेट्रोल, और यहाँ पे ट्रक खाली हो रहा था ये पेट्रोल का, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। इसको रास्ते में लेज़र लाइट मिल गई भाई। कल टॉर्च लेके बैठी थी, आज लेज़र लाइट मिल गई। फिर हमने खाए समोसे, गर्मा गर्म सुबह सुबह का नाश्ता, समोसे और लस्सी ले लिया था रास्ते के लिए। तो बस चाय नहीं पी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ टोल पर नहीं, गाड़ी को कुछ लग रहा था तो ये चेक कर रहे थे गाड़ी में। तो हम जाते समय इस बार होशंगाबाद नहीं रुके थे, क्योंकि हम सीधे तवा नगर ही गए थे। पर आते टाइम पर हम होशंगाबाद होते हुए आए थे। इस बार गाइस बहुत लंबे टाइम में मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, शायद 10-12 दिन के बाद ब्लॉग डलेगा। ये तवा नगर के रास्ते बारिश में जाओ ना, बहुत मस्त लगते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जानवर भी हैं बहुत। यहाँ गए तो बस मेरी बेटी को तो ऐसा लगा था, अकेले ही बड़ा मज़ा आ रहा था। उसको झूला और जगह मिल गई थी, वो मस्त केरी खाई है उसने खूब उठा उठा कर। और माशाल्लाह केरी बहुत लग रही थी गाइस। ये मेरी फूफी सास का घर है, क्योंकि तवा नगर में ना हमारे मेरे हस्बैंड की चाचा फूफी और भी लोग रहते हैं वहाँ। ये मेरे दूसरे चाचा ससुर का घर है सामने, और साइड में भी एक चाचा ससुर रहते हैं। और जिसके यहाँ मैं अभी गई थी वो मेरी फूफी सास का घर था। बस यहाँ पे देखिए गाइस, बहुत ये मेरे चाचा ससुर का घर है एक, और एक मेरी फूफी सास का घर है, और सामने फिर एक और चाचा ससुर रहते हैं। ये देखिए आप, बहुत आम लग रहे हैं गाइस। कभी बारिश में आओ तो डैम ज़रूर जाओ। अभी तो खैर हम लोग डैम नहीं गए थे, हम सिर्फ सीधे घर ही गए थे मिलने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़े टाइम ऐसा लगता है अरे चलो सबसे मिलना भी हो जाएगा और एक लंबा लॉन्ग टूर भी हो जाएगा। हम सुबह जाते हैं और शाम को वापसी में मेरे ससुराल गए, तो मम्मी ने बनाई थी बिरयानी, बस हमने वो खाई और आधा घंटा रुक कर हम निकल गए। फिर हमको 1:30 बज गया था भोपाल आने में। हम घर आए, घर आने के बाद फिर अपना वही नेक्स्ट डे का रूटीन, कि नाइट में बहुत लेट हो गया था सोने में। सुबह उठी तो मुझे कबाब का प्रिपरेशन करना था, तो मैंने रात को बॉईल कर लिया था। जब मैंने तक सोएंगे, सब सफाई वफाई करूँगी तब बॉईल हो जाएगा। सुबह उठते ही उसको पीसा, और पीस के सारी चीज़ें मिक्स करके रख लो। तो गाइस कोई आता है ना मेहमान, तो फट से तलना रहता है।
चाय के साथ या शाम वाम में कभी अगर ऐसे ही खाना है तो हो जाते हैं शामी कबाब। मैं थोड़ा रेशे वाले ही गोश्त पीसती हूँ, उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। देख कर सारे मसाला जो थोड़ा बहुत पीस नहीं पाया था वो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ मैंने गोश्त को भी बॉईल करके रख लिया था, तो इससे क्या है गोश्त ख़राब नहीं होगा, स्मेल वगैरह नहीं आएगी। यहाँ मैं पूरे मसाले डाल के सब करके रख दूँगी, सिर्फ प्याज नहीं डालूँगी, प्याज मैं उतने में ही डालती हूँ इतने मुझे तलना है। ये सब मिक्स करके आधा पोर्शन में फ्रिज में रख रही हूँ और आधे के अभी मैं बनाऊँगी नाश्ते के लिए। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची और पुदीना, हरा धनिया डाल करके कबाब बना लिए थे अपने आधे, और आधा मैंने उठा के रख दिया था। पुदीना भी मैं वहीं से लेके आई थी तवानगर से। अब मैंने अपने यहाँ लगाया है, देखती हूँ मेरा लगता है कि नहीं। बस ये नींबू वगैरह डाल के मतलब आधा काम मेरा हो जाता है इसमें, आधा टाइम बच जाता है। अब कभी अर्जेंट में कुछ करना है क्योंकि वर्किंग के साथ नहीं हो पाता घर का। अब मुझे ये सुबह ना नाश्ता मैं सोचती हूँ 9:30 बजे तक मेरा नाश्ता हो जाए और घर के दूसरे काम हो जाएं, ताकि मैं 10 बजे अपना सिस्टम ऑन कर लूँ। क्योंकि 10 बजे से क्या है मेरे कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं मैनेजर्स के, या किसी को फ़ाइल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कस्टमर्स को कॉल करना है, तो हम लोग 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है हमारा वर्किंग। बस उसके बाद मैंने नाश्ते का और दिन का मैं एक साथ ही बनाती हूँ गाइस, क्योंकि नाश्ते में बनाना थे पराठे, लेकिन अभी जब से हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी तो पराठे उन्होंने कम कर दिए। मैं रोटी में ही उनको घी लगा कर दे देती हूँ। तो यहाँ मेरी रोटी बन गई थी, और एक मेरा रोटी बन जाएगी तो उसी पे कबाब फ्राई कर लूँगी मैं। मेरा पूरा बेलन जो है ना ये जल गया है, लेकिन मैं इस बेलन को हटा नहीं रही हूँ। मैं दूसरा बेलन लाई थी, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं लग पा रहा, उससे मुझे बेल ही नहीं पा रही हूँ मैं रोटी। तो अब मैंने कहा ठीक है, वो जब तक टूटेगा नहीं जब तक चलने दो उसको। सुबह सुबह क्या है सारे काम हो जाते हैं, अच्छा रहता है। सफाई वगैरह तो फिर मैं शाम को ही मेरा होता है, और संडे मेरे को मिलता है तो मैं संडे डीप क्लीनिंग करती हूँ, पूरा कपड़े धुलना, पोछा वोछा लगाना, ये सब फिर मैं संडे ही कर पाती हूँ। नहीं मिलता गाइस टाइम, ऐसा लगता है ना कि मेरा दिन इतने छोटे हो जाते हैं। फिर भी कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक है, एक टाइम में एक रूम कर दिया, फिर थोड़ा बहुत फ्री हुई तो फिर दूसरी जगह का काम कर लिया। और यहाँ मैं देखिए सफाई करके गई हूँ और मेरी बेटी आ गई अपना काम करने के लिए। ये इन्होंने पूरी पैलेट तोड़ दिया है शेडो की, और इनकी डॉल को मेकअप हो रहा है। बस शाम का मौसम हो गया था बहुत बेहतरीन। तो हम लोग को जाना था शाम को दावत में मेरे मामू के यहाँ, तो हम रेडी हुए, थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि मौसम सही हो तो फिर हम जाते हैं। मैंने बेटी को रेडी किया, और मामू आजकल के ये यहाँ की बहुत टाइम दावत थी तो लगाती है बेटी तैयार को भी होने में। तैयार किया मैंने, ये इसको रेडी हो तैयार गई और करके फिर बस फिर हम हम निकल चले गए गए दावत अपनी में। दावत और में। आज जाना बस था ये हमारे मामू के रेडी यहाँ, होने में कल बहुत जाना था टाइम मुझे लगाती है हस्बैंड के गाइस मामू के आजकल। यहाँ। और ये मेरे ऊपर हंस रही थी, मैं पता नहीं तो कुछ भूल बस गई थी इसी तो उसके तरह लिए से मजाक हमारा उड़ा रही थी। निकला ठीक है दिन। गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट और ब्लॉग अल्लाह में। हाफिज़ गाइस, अल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट हाफिज़। ब्लॉग में।